हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर ही होंगे। तो हम तैयारी कर रहे हैं आधार एग्ज़ाम की और आज के हम क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले जो है वीडियो को लाइक या डिसलाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हम आज का क्वेश्चन लेते हैं। एस्केलेशन मैट्रिक्स में संचालक पर्यवेक्षक के नाम और संपर्क संख्या का उल्लेख किया जाना चाहिए, ये सत्य है। अगला क्वेश्चन है, एस्केलेशन मैट्रिक्स में रजिस्ट्रार के नाम और शिकायत प्रकोष्ठ संपर्क संख्या का उल्लेख न करें, ये भी सत्य है। अगला क्वेश्चन है, एस्केलेशन मैट्रिक्स में नामांकन एजेंसी के नाम और कोड संख्या का उल्लेख किया जाना चाहिए, तो ये भी हमारा सत्य है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ मदें दी गई हैं, एस्केलेशन मैट्रिक्स में कौन सा विवरण जाएगा। नंबर 1 केंद्र पता, सेकंड है ईए नाम और कोड, तीसरा है सब्सक्राइबर नाम और संपर्क संख्या, चौथा है यूआईडीएआई अधिकारी का नाम और संपर्क संख्या। तो इसमें पहला और दूसरा ठीक है, यानी केंद्र का पता और ईए का नाम और कोड। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ मदें दी गई हैं। नंबर 1 केंद्र का पता, दूसरा ईए का नाम और कोड, तीसरा ऑब्जर्वर का नाम और संपर्क संख्या, चौथा है रजिस्ट्रार नोडल अधिकारी का नाम और संपर्क संख्या। इन विवरणों में से कौन सा एस्केलेशन मैट्रिक्स में जाएगा। 1 और 2, 1 और 4, 1 3 4 और 1 और 2। तो इसमें जो है हमारा पहला, तीसरा और चौथा, ये इस मदें होंगी। अगला क्वेश्चन है, यहाँ कुछ मदें दी गई हैं। केंद्र का पता, सेकंड है ऑपरेटर का नाम और संपर्क संख्या, तीसरा है ऑब्जर्वर का नाम और संपर्क संख्या, चौथा है रजिस्ट्रार नोडल अधिकारी का नाम और संपर्क संख्या। इन विवरणों में कौन सा एस्केलेशन मैट्रिक्स में जाएगा। तो इसमें जो है दूसरा ठीक है, यानी कि पहला, दूसरा और चौथा, ये हमारा एस्केलेशन में जाएगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ कुछ आइटम दिए गए हैं। नंबर 1 केंद्र पता, सेकंड है ऑपरेटर नाम और संपर्क संख्या, तीसरा है संपर्क शिकायत प्रकोष्ठ, चौथा है रजिस्ट्रार नोडल अधिकारी का नाम और संपर्क संख्या। इन विवरणों में कौन सा एस्केलेशन मैट्रिक्स में जाएगा। तो इसमें जाएगा जी आपका पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी कि ये सभी के सभी जाएंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, यहाँ कुछ कथन दिए जा रहे हैं, आपको सही कथन की पहचान करनी है। पहला कथन है हमारा, ऑपरेटर को हर किसी के साथ समान रूप से व्यवहार करना चाहिए, भले ही वह वरिष्ठ नागरिक और निःशक्तजन ही क्यों न हो। तो ये ठीक है। दूसरा है, वरिष्ठ नागरिक के मामले में ऑपरेटर को केवल नाम और पता लेना चाहिए, ये गलत है। तीसरा है, यदि बायोमेट्रिक्स डिवाइस वरिष्ठ नागरिकों की बायोमेट्रिक्स पता लगाने में असमर्थ हो तो ऑपरेटर को पते का प्रमाण लेना चाहिए, ये भी गलत है। चौथा है, ऑपरेटर को अपवाद फोटोग्राफ एकत्र करने के लिए स्पष्ट रूप से अपवाद का चित्रण एकत्रित करना चाहिए, तो ये भी हमारा गलत है। तो इसमें सिर्फ जो है हमारा पहला ठीक है, बाकी हमारे सब गलत हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ कुछ कथन दिए जा रहे हैं, आपको सही कथन की पहचान करना है। पहला है, यदि बायोमेट्रिक डिवाइस वरिष्ठ नागरिक का बायोमेट्रिक्स पता लगाने में असमर्थ है तो ऑपरेटर फोर्स कैप्चर विकल्प से कोशिश कर सकता है, तो ये ठीक है। फोर्स से मतलब है कि अगर उनके उंगली के निशान नहीं आ रहे तो ऊपर से हाथ की दाब देकर वो उनके निशान ले सकता है। सेकंड है, वरिष्ठ नागरिकों के मामले में ऑपरेटर को उन्हें प्राथमिकता देने का प्रयास करना चाहिए। ये भी ठीक है, क्योंकि वरिष्ठ नागरिकों और गर्भवती महिलाओं को सबसे पहले जो है ऑपरेटर को प्राथमिकता देनी चाहिए। तो पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है। तीसरा है, यदि बायोमेट्रिक डिवाइस वरिष्ठ नागरिकों की बायोमेट्रिक पता लगाने में असमर्थ हो तो डिवाइस का प्रयोग केवल फोटो लेने के लिए करना चाहिए, ये गलत है। अगला है, ऑपरेटर को हर किसी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, फिर वह वरिष्ठ नागरिक हो या सज्जन, तो ये भी हमारा गलत है। जो वरिष्ठ नागरिक हैं उन्हें प्राथमिकता देनी चाहिए।
चलिए अगला क्वेश्चन है, आधार पुनः प्राप्ति प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है? आंसर है निवासियों को जोड़ना और उनके आधार बीज की जल्दी में हो सकती है। अगला है, पत्र गंतव्य तक पहुंचने नहीं है 90% दिन बाद भी। निवासियों को उनके यूआईडी खोना, दिए गए सभी विकल्प। तो इसमें सभी विकल्प वो है, क्योंकि पुनः प्राप्ति, वो अपने आधार को दोबारा चाहता है, तो उसके कई कारण हो सकते हैं कि भाई उसे मिला ना हो 90 दिन के बाद भी, उसके यूआईडी खो गया हो या उसमें जुड़ा ना हो, बहुत सारी चीज़ें हमारी हो सकती हैं, तो उसके पूर्ण उसके लिए वो चाह सकता है। अगला क्वेश्चन है, आधार सृजित करने में कितने दिन लगते हैं? तो इसका एक पहला आंसर ठीक है, नामांकन के दिन से 90 दिन तक, 90 दिन के अंदर अंदर आपका आधार जो है वो जनरेट हो जाता है। पहला हमारा है वो सॉरी अगला क्वेश्चन है, आधार विवरण में 90 दिन तक लग जाते हैं, तो ये ट्रू है। अगला क्वेश्चन है, आधार वितरण में कितने तरीके हैं? आधार वितरण के हैं DHL सेवा और ईमेल के माध्यम से, गलत है। दूसरा है, आधार वेब पोर्टल के माध्यम से डाउनलोड पंजीकृत मोबाइल संख्या उपयोग करें, ये सही है, भारतीय डाक सेवा के माध्यम से। तो इसमें दूसरा और तीसरा जो है वो हमारा ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निवासी आधार की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में से किस नंबर पर फ़ोन कर सकता है? तो अगर शिकायत दर्ज करनी होती है या कुछ जानकारी चाहिए तो उसके लिए 1947 है, पर अगर हमें अपने आधार की स्थिति जाननी है तो उसके लिए कौन सा नंबर है? उसके लिए है 51969, यानी कि इसमें तीसरा ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक निवासी ने अपना आधार पत्र खो दिया है और उसके पास नामांकन आईडी ईआईडी उपलब्ध है। एसएमएस के माध्यम से आधार की स्थिति के लिए अनुरोध की प्रक्रिया क्या है? तो पहली प्रक्रिया है एसएमएस यूआईडीआई स्थिति 14 अंक की का जो कोड है वो, और उसे 51969 को भेजें। दूसरा है एसएमएस यूआईडीआई स्थिति 28 अंक ईआईडी, और उसे भी 51969 को भेजें। तो इस दोनों तरह से भी हम जो है आधार की स्थिति जान सकते हैं, तो इसमें दूसरा और तीसरा ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक निवासी अपने आधार की स्थिति जानने के लिए 51969 पर एसएमएस कर सकता है, तो ये सच है। अगला क्वेश्चन है, रेणु ने आधार के लिए आवेदन किया, उसने एक नामांकन केंद्र में अपना जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक विवरण दिया, विवरण की प्रक्रिया पूरी होने और रेणु को आधार भेजने में कितने दिन का समय लगेगा? तो उसमें 90 दिन का समय लगेगा। अगला क्वेश्चन है, राधा 10वीं कक्षा की छात्रा है, वह सरकार छात्रवृत्ति कार्यक्रम का लाभ लेना चाहती है, वह अपने आधार को योजना से लिंक करने के लिए जल्दबाजी कर रही है जिससे कि वह अपनी पढ़ाई जारी रख सकती है, इस तरह के मामलों में क्या किया जाना चाहिए? तो इसमें दूसरा ठीक है, उसके आधार का स्टेटस प्राप्त करने के लिए यूआईडी पुनः प्राप्त प्रक्रिया का प्रयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एक निवासी का आधार कार्ड खो गया है लेकिन वह अपना आधार संख्या जानता है, वह अपने निजी ईमेल आईडी पर अपना ई आधार प्राप्त करना चाहता है, उसे इस स्थिति में क्या करना चाहिए? तो इसमें जो है नामांकन केंद्र पर जाए और उन्हें आधार डाउनलोड करने और अपने ईमेल पर भेजने के लिए अनुरोध करे, ये भी ठीक है। सेकंड है, यूआईडीएआई की वेबसाइट पर जाए, ई आधार पर डाउनलोड करे, तो इसमें पहला और दूसरा हमारा ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक निवासी का ईआईडी और यूआईडी संख्या दोनों खो गया है, अपने आधार को पुनः प्राप्त करने के लिए उसे निम्नलिखित वेबसाइटों में से किसका अनुसरण करने की आवश्यकता है? तो इसमें जो पहला है वो ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, पीडीएफ प्रारूप के रूप में आधार ई आधार .uidi.gov.in से आधार डाउनलोड करने के लिए निम्न में से कौन सी जानकारी दर्ज करनी चाहिए? तो ईआईडी संख्या पता होना चाहिए, नाम पता होना चाहिए, और जिस मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा तो वो भी पता होना चाहिए। अगला हमारा क्वेश्चन है, आधार से संबंधित किसी भी समस्या के लिए एक निवासी निम्नलिखित से किस नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं? तो इसके लिए जो संख्या है वो है 1947। अगला क्वेश्चन है,
कीर्थना आधार के लिए अपना जनसांख्यिकीय क्या है स्टेटस जानने के लिए वह निम्नलिखित वेबसाइट में से किसका अनुरोध कर सकती है। तो पहला है और ये दूसरा है, यानी कि वो दोनों पर जा सकती है। पहला और दूसरा, इसमें दोनों ही वेबसाइट इसके लिए ऑथराइज हैं। अगला क्वेश्चन है, एक निवासी का आधार कार्ड खो गया है, उसके पास केवल ई-आईडी उपलब्ध है। ई आधार पाने के लिए अपनाए जाने वाले सही क्रम की पहचान करें। पहला, वेबसाइट पर जाएं। दूसरा, ई-आईडी संख्या दर्ज करें। तीसरा, मोबाइल संख्या दर्ज करें। ई आधार डाउनलोड करें। तो इसमें चारों ही ठीक है, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसी क्रम में ये होंगे। अगला क्वेश्चन है, एक निवासी उसके आधार संख्या खो दिया है, लेकिन उनके यूआईडी या आधार संख्या को जानना है। कदम की सही क्रम पहचाने। इस क्रम में ई आधार पाने के लिए अपनाई जाने वाली नंबर 1 वेबसाइट, नंबर 2 जाएं आधार संख्या, तीसरा दर्ज करें एक मोबाइल संख्या, दर्ज करें ई आधार डाउनलोड करें। तो ये भी ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी कि ये सही क्रम में हमारा लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, एक आधार संख्या धारक के लिए संबंधित वेबसाइट पर जाकर अपने पंजीकृत मोबाइल पर आधार पाने के लिए इनमें से किसकी आवश्यक है। नंबर 1 ई-आईडी संख्या, दूसरा पंजीकृत मोबाइल संख्या, तीसरा ओटीपी। तो इसमें इन तीनों की ही आवश्यकता पड़ती है, पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि हमारा ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, एक ऑपरेटर को यूआईडी ई-आईडी पुनः प्राप्ति प्रक्रिया के बारे में जानने की आवश्यकता क्यों है। क्योंकि आधार संख्या खो जाने के मामले में निवासी को आधार सृजन करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, जब पत्र 90 दिनों की समाप्ति के बाद भी गंतव्य तक नहीं पहुंचता तब पुनः प्राप्ति की आवश्यकता हो सकती है। तो ये सच है। दूसरा क्वेश्चन है, यदि आधार संख्या धारक ने अपनी नामांकन आईडी या विशिष्ट आईडी खो दी है तो पुनः प्राप्ति की आवश्यकता हो सकती है। ये भी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक आधार संख्या धारक एक स्थायी नामांकन केंद्र से मुद्रित ई आधार भी ले सकता है। तो हमारा ये भी सच है। अगला क्वेश्चन है, यूआईडी पुनः प्राप्त प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस मामले में मददगार है। तो इसमें निवासी के आधार खो दिया है, निवासी अपने आधार को सेवा से लिंक करवाना की जल्दी में है, आधार अपने गंतव्य तक 90 दिनों तक नहीं पहुंचा है। तो ये सभी के सभी इसमें ठीक हैं। अगला क्वेश्चन है, पीई का विस्तृत रूप क्या है। तो पीई का विस्तृत रूप है स्थानीय नामांकन केंद्र। अगला क्वेश्चन है, टोल फ्री संख्या क्या है जिसके द्वारा एक आधार संख्या धारक ग्राहक सेवा अधिकारी को कॉल करके कुछ सुरक्षा सवालों के जवाब देकर अपना आधार पा सकता है। तो वो है 1947। अगला क्वेश्चन है, नामांकन एजेंसी को उनके अधीन काम करने वाले संचालकों की आईडी के कई सेट के लिए एक पासवर्ड का उपयोग करना चाहिए। तो ये नहीं है। ठीक है दोस्तों, बताइए वीडियो कैसा बना है और मिलते हैं अगले वीडियो में।